वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर से पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूं, रिक्वेस्ट वीडियो का एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इन्फोसिस में मज़ा आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, को पता है कि मैंने क्लियर कट शब्दों में आपको इन्फोसिस को बहुत बार लेने के लिए बोला है, चाहे वो 1200 के लेवल पे हो, 1300 के लेवल पे हो, 1400 के लेवल पे हो, 1500 के लेवल पे हो। और आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों। और दोस्तों ये और भी मिलेगी क्योंकि सारे ब्रोकर्स बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। इन्फोसिस को सबने दोस्तों बाई कॉल दिया और इधर पे ऑल टाइम हाई पे बिकॉज डिविडेंड्स की बात की जाए 75% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आपको पोर्टफोलियो मजबूत बनाना है तो इन्फोसिस के बिना दोस्तों पोर्टफोलियो थोड़ा सा अधूरा है। क्योंकि इन्फोसिस की बात की जाए एक मल्टीबैगर रहा भी है और आगे भी रहेगा। रेवेन्यू गाइडेंस बहुत ही अच्छी है। डॉलर करेंसी की बात की जाए तो उसमें भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। जी हाँ, गाइडेंस भी बहुत ही मजबूत देखने को मिल रहा है और आने वाले कल में दोस्तों एक नया ब्रेकआउट देगा। एकदम दोस्तों माल दबा के बैठे सीएमपी में बाई करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा बाई करिए फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसे स्टॉक को दोस्तों, ऐसे हीरे मोती को अपने पोर्टफोलियो में उठाते रहें। ऐसे स्टॉक आपको बार बार मौका नहीं देते, मिल रहा है दोस्तों, उठाते रहें फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों आपके बहुत पैसे बना के दे सकता है। डिलीवरीज की बात की जाए आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 75% के आसपास से 72.30% के आसपास हमें डिलीवरीज को मिल रही है, जहां पे आज 78 लाख शेयर ट्रेडर्स अगेंस्ट में दोस्तों 56 लाख को डीमेट में ले जाया गया। मतलब भैया जम के दोस्तों इन्फोसिस में एक्मुलेशन का काम जारी देखने को मिल चुका है। कल आने वाले हैं Q1 के नंबर्स किसके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दोस्तों। एक बहुत ही शानदार बोलूंगा दोस्तों, बहुत ही बड़ी हाथी कंपनी है। तो पूरे मार्केट को दोस्तों अनुमान है कि नंबर्स की बात की जाए तो पहले से नंबर्स थोड़े से एस्टीमेट को बीट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों हमें 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। अगर दोस्तों नंबर अनुमान से थोड़े बेटर आते हैं तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस के शेयर में आपको भारी भरकम तेजी देखने को मिल सकती है। रिलायंस को पिछले 20 साल, 15 साल, 10 साल वाली कंपनी समझने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। रिलायंस का जो आम है, बात की जाए रिटेल की आम, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और खासकर दोस्तों जियो पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस एक बहुत बड़ा आने वाले कल में वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। तो जी हाँ, पूरा फोकस रहेगा कल के दिन नंबर्स को लेके। नंबर्स कैसे आएंगे मैं सबसे पहले गाइस आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन इसी बीच में अगर आप रिलायंस को होल्ड किए हुए हैं, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो एक बार नंबर्स देख लीजिए। नंबर्स अगर आप ओके होते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप एंट्री कर सकते हैं। नंबर्स खराब होते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वहाँ पे गाइस फॉर लॉन्ग टर्म निवेशकों को आराम से एड ऑन डिप्स करना चाहिए। मज़ा आ गया। आईएक्स की बात की जाए शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इनके आज के दिन नंबर्स आए हैं। नंबर्स की बात की जाए वाई ऑन वाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सबको बीट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए सालाना, क्वार्टरली सबको बीट किया। और जो दोस्तों बात की जाए ये बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप देखें इंडस्ट्री पे 64 के आसपास है, 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मतलब दोस्तों एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। और आप देख सकते हैं कि नाम में समझ में आ रहा है एनर्जी एक्सचेंज। तो जब तक ट्रेडिंग चलते रहेगी भैया, इनके बिजनेस चलते रहेंगे और कभी ट्रेडिंग बंद होने वाली नहीं है। तो एक तरह का मोनोपोली बिजनेस है। डेफरी कंपनी बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है और आने वाले कल में गाइस को बहुत ज़्यादा पैसा बना कर दे सकता है। तो मैंने आज के दिन बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ में इसको भी बताया है। जी हाँ, एक मोमेंटम स्टॉक तो है, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में ये बहुत क्षमता रखता है। तो जी हाँ, सीएमपी में थोड़ा बाई कर सकते हैं। अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है, 40 से निवेश करना है, तो कम से कम दोस्तों सीएमपी में 20-30 स्टॉक खरीद लीजिए। हो सकता है कि आप 40-50 स्टॉक भी खरीद ले, लेकिन आपके पास थोड़े रिमेनिंग पैसे होने चाहिए। थोड़ा डिप देगा तो एवरेज कर सकते हैं और लिए हुए तो फॉर लॉन्ग टर्म एकदम बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत दोस्तों पावरफुल कंपनी है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये आपको 400 का लेवल दिखाई पड़ रहा है। आने वाले एक साल में कैसे आपको 800 के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। इस नंबर्स की बात की जाए आज ऑटो के आए हैं नंबर्स, बजाज ऑटो के बहुत ही शानदार नंबर्स हमें देखने को मिलने हैं। प्रॉफिट की बात की जाए सालाना 3 गुना के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और क्वार्टरली की बात की जाए उसमें एक ड्रॉप है। ऑफ कोर्स Q1 के लॉकडाउन की वजह से ये सबको पता था, लेकिन दोस्तों इनके जो नंबर्स है बहुत ही हेल्दी आए हैं। उसके बावजूद भी एक गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। ये गिरावट होगी, तेजी भी आएगी। इसके पहले दोस्तों स्टॉक गिरा था, आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार है। ऑटो में अगर आपको निवेश करना है तो जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प हो गए, बजाज ऑटो हो गए, इस पर आप निवेश करना बिल्कुल भी ना चुके। बात की जाए हीरो मोटोकॉर्प भी बहुत ही शानदार कंपनी है। बजाज ऑटो की बात की जाए तो भाई ये तो मार्केट लीडर है ही, 1 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप है। तो मेरे हिसाब से गाइस एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो बूम चल रहा है, अगर उसमें खरीद उतरती है तो ही इनके शेयर प्राइस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। अदरवाइज थोड़ी पिटाई हो सकती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है, बने रहें। आपको बाई करना है तो मेरे हिसाब से 3750 का एक डिप का वेट कर सकते हैं, फिर उससे नीचे मिले तो बहुत ही शानदार है। लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एप्पल के नंबर्स कब आएंगे अभी तक डिक्लेरेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है। एप्पल की जो इंडस्ट्री है, जो मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो सकते हैं। आने वाले 10 साल में गाइस ये 10 गुना बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक मैं बोलूँगा कि
अच्छी चीज़ है एप्पल के लिए। और दोस्तों को पता है कि सब फ़ोन पे ही लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा कोई टीवी देखता नहीं, तो सारे जितने भी लाइक जो ऐड प्रोड्यूसर हैं जो ऐड देना पसंद करते हैं वो मोबाइल पे ही स्विच कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। और दोस्तों इसके जैम के क्वेश्चन के बाद, बोबा के क्वेश्चन के बाद, जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में ये ज़रूर विस्फोट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में एकदम बाई है एप्पल इंडिया। मैं जल्दी ही इसको वीडियो बनाऊंगा। एसएम लिस्ट से कब निकलेगा, तो मुझे लगता है कि सेकंड वीक ऑफ अगस्त में एक चांसेस है कि एसएम लिस्ट निकल जाएगा। और दोस्तों एक बार ये निकलेगा तो आप देख लीजिएगा ये क्या बवाल मचा सकता है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड की बात की जाए तो 500 अंक का, इधर से 400 अंक का, 300 अंक का हो सकता है। लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो भाई 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों निवेशक एकदम इसको ऐड करें। इधर पे एफआईएस और डीएस की भी एंट्री हो चुकी है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और एकदम दोस्तों छोटे मोटे ड्राइवर से पैनिक मत करिएगा, स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, इसको पकड़ रखे लिए हुए। तो और लेना चाहते हैं तो सीएमपी में एसआईपी के माध्यम से बाई कर सकते हैं। और कभी मिलता है 4200 के आसपास, उससे नीचे आराम से दोस्तों बल्क बाई भी करना ना भूलें। जितने भी तो कर ले सकता हम हंस हंस कर सहेंगे हम। जी हाँ भाई, मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए और भी अच्छी कंपनी की, सबने ब्रेकआउट दिया भाई। ये भी देगा, कोई वाली बात नहीं है दोस्तों। अब कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, आपको मौका दे रहे हैं। जी हाँ, एक छोटी कंपनी है तो रिस्क भी एसोसिएट है, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ रिस्क दिखाई नहीं पड़ती है। 700 का नीचे है, जितना गिरे 700 के नीचे उतना उठाइए। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली सुपर कंपनी है। अगर आपको 5-7% से गिरावट से डर लगता है तो आई एम सॉरी टू से गाइस, आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, ये मेरी आपको सलाह होगी। लेकिन अगर आप समझदार निवेशक हैं, मार्केट में टाइम स्पेंड कर दिए हैं, तो आपको मेरी सलाह की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बताया कि अच्छी कंपनी मौका दे रही है, तो भाई ये 793 का स्टॉक है, आपको 15% ऑलमोस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। यस, मैंने बहुत बार ऐड किया है, वो खुल के बताया, अभी बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको लेकर बहुत ही बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म पेन देगा लेकिन लॉन्ग टर्म गेन ही गेन है। तो मेरे हिसाब से माल दबा के बैठे इनके और एस्टेल में बस एक ही डिफरेंस है, वो है वैल्यूएशंस का, लेकिन अर्निंग्स का कुछ डिफरेंस नहीं है। तो एक बार क्यूएन के नंबर्स अच्छे आते हैं तो भाई एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिखा सकती है। टाटा मोटर्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, आरजे की बात की जाए, राकेश सर ने अपने स्टेक को कम कर दिए हैं। अपने स्टेक को कम करके दोस्तों वो दूसरी जगह पे स्टेक बढ़ा रहे हैं। दोस्तों वो बड़े इंसान हैं, उनके पास बहुत पूंजी है, उनके पास लाइक 1000 करोड़ 2000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हम लोग छोटे निवेशक हैं तो हमें अपनी प्लानिंग करनी है। मैंने आपको दोस्तों हमेशा एक ही बात सिखाई है कि कोई भी निवेशक को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। और यही दोस्तों डिफरेंस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी राकेश सर की बात सुनता हूँ, लेकिन वॉरेन बफे में और राकेश झुंझुनवाला में बस एक ही डिफरेंस है। वॉरेन बफे कोई भी प्राइस में स्पेकुलेशन नहीं करवाते हैं, लेकिन सॉरी टू से गाइस ये आरजे में थोड़ा देखा गया है। मेरे हिसाब से वो थोड़े से मैनिपुलेटिव कई कई मूव लेते हैं, तो मैं उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ को लेकर। लेकिन जैसे बताया कि आने वाले कल में भविष्य में 2025 तक टाटा मोटर्स का जो भविष्य बहुत ही सुनिश्चित है। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, कंपनी का प्राइस छोटा है तो इसको एक्मुलेशन करिए, ना कि बल्क निवेश करके आप मोटा मुनाफा कमाने का सोच सकें। इस अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है, सेमीकंडक्टर का इशू है जिसकी वजह से थोड़ा सेंटिमेंट ड्रॉबैक है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर मार्केट में उतरते हैं, गवर्नमेंट का फुल ऑन सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से आपको अगर वीकली ऐड करने का मौका मिले, क्वार्टरली ऐड करने का मौका मिले, मंथली ऐड करने का मौका मिले, तो थोड़ा थोड़ा निवेश करें। और जैसे मैंने सिखाया है, इसको 1 साल तक एक्मुलेशन करें। 1 साल में 50 स्टॉक 70 स्टॉक टारगेट रखें और धीरे धीरे एड ऑन डिप्स करें, तो आपको उतना ऐसा गिरावट से पैनिक नहीं होगा। उल्टा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। प्रॉब्लम उनको होता है जो बल्क निवेश करते हैं, तो अपने ऑलरेडी हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो जी हाँ, सीएमपी में बाई कर सकते हैं और टूटता है 300 का लेवल 285 290 के आसपास, थोड़ा और बाई कर सकते हैं। उसके बाद 275 के नीचे मुझे उतनी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स ने 250 का टारगेट दिया है। लेट्स से क्या होता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, आपके पास है तो एड ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। कल के दिन आने वाले हैं एम्फेसिस के नंबर, बहुत ही शानदार कंपनी है। और दोस्तों मार्केट का अनुमान है कि इनके नंबर्स अच्छे ही आएंगे, इसलिए ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही है। आज दोस्तों 2300 के भाव पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बस अच्छे हैं दोस्तों तो हवाई यात्रा कर सकता है, नहीं है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जी हाँ, कंपनी कैसी है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आप देखिए मार्केट कैप 44,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी से स्लाइट महंगा है, लेकिन माल खरा सोना है आपके पास है, एकदम होल्डिंग कंटिन्यू करें। दोस्तों बात कीजिए, आईटी के सारे स्टॉक्स आप नहीं रख सकते, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, बहुत सारे आपके पास विकल्प है। लेकिन यस, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर लें। और मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है तो मुझे दोस्तों इससे अच्छा मार्केट में और ही बड़े प्लेयर्स लगते हैं। लेकिन यस, कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है, बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और निवेश करना चाहते हैं तो कल के ऊपर नंबर्स देख लीजिए, नंबर से अगर आप ओके होते हैं देन गो अहेड। इस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। आज के भाव की बात की जाए 5.25% के आसपास की हमें तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात की जाए लाइफ इंश्योरेंस की, तो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, सारे स्टॉक को लेकर मैं लॉन्ग टर्म तक, क्या पूरे एनालिस्ट लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश है, क्योंकि 2030 तक इंश्योरेंस कंपनी का दोस्तों बहुत ज़्यादा मार्केट पेनिट्रेशन बन सकता है। तो मेरे हिसाब से आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को होल्ड करते हैं एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लिस्टिंग हुई है 105% का टर्म बना के दिए हैं, एक रेंज बाउंड था लेकिन अपने बॉक्स से निकल रहा है। ये एसबीआई लाइफ
जल्दी दोस्तों हम लोग आशा करते हैं कि HDFC लाइफ भी बॉक्स से निकलेगा, क्योंकि HDFC ग्रुप थोड़ा सफ़र कर रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं होगा। सारे क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं, आप किसी को भी होल्ड करते हैं तो आराम से ओके करिए। अगर आपके पास ICICI है देन बहुत ही अंदर बात है, SBI है तो वो भी अच्छी बात है, और HDFC है तो वो भी अच्छी बात है। सबको होल्ड एंड कंटिन्यू मेरी राय होगी। बस यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि सर अचानक से मार्केट तो ओके था, ये भी हरा था, लेकिन अचानक से लाल क्यों हो गया। 200 ट्रेडिंग आवर्स के जस्ट 1 घंटा पहले ही इसमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली। क्यों? तो भाई ये प्रॉफिट बुकिंग है। वैसे बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि बजाज फाइनेंस में उल्टे गंगा क्यों बह गई। दोस्तों मैंने जब एनालिसिस की थी तो बहुत लोग बोले थे सर आप हमेशा यही बोलते हैं। मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है कि कंपनी ने 1 महीना पहले ही, बजाज फाइनेंस की मैं बात बोल रहा हूँ कि 1 महीना पहले ही बता दिया था उनके NPA को इशू हो गए, तो मार्केट में कुछ नया शौक नहीं आया, ये दोस्तों सबको पता था। और यही मार्केट में एक चीज़ था, तभी ये 6000 के नीचे गया था और उसके बाद आप देख सकते हैं। तो सेम दोस्तों इनके NPA को लेकर एक इशू हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हो सकते हैं 42% के आसपास बिकॉज ऑफ द NPA। तो कल के दिन इनके नंबर आने वाले हैं और नंबर्स के पहले गाइस जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन्वेस्टर है एकदम दोस्तों ग्रैब करना ना भूलें। ये आपको अभी दिखाई दे रहा है 3 डिजिट में, लेकिन आप देख लीजिएगा आने वाले 1 साल में ये आपको दोस्तों 4 डिजिट क्या उससे बड़ी कंपनी देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ह्यूज बिजनेस ग्रोथ है। और आने वाले कल में दोस्तों इनके अंदर SBI का भी नाम है, समझिएगा। तो यस ये हो गए, HDFC बैंक हो गए, ICICI बैंक हो गए, सब क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, लेकिन इनके अंदर अगर वो डिटर्मिनेशन हो जाएगा तो कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। तो कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ है। तो छोटा मोटा लाइक जो गिरावट है वो क्रेडिट ग्रोथ को लेकर एक कंसर्न है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक फ्यूचर बहुत ही शानदार है। और एक बार बैंक निफ्टी NBFC रैली पकड़ेगी, जो कभी ना कभी पकड़ना है, चाहे वो Q1 हो जाए फिर Q2 हो जाए, तब देखिएगा दोस्तों उसका स्पीड एकदम एक्युमुलेशन करते रहे। लाल में निवेश करिएगा तो हरा का मजा मिलेगा और धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ाते रहे। छोटा मोटा गिरावट से पैनिक ना करें। 920 के आसपास का मिलता है, CMP में भाई आराम से कर सकते हैं। 920 के आसपास 900 का मिलता है, एकदम दोस्तों दबोचना ना भूलें। इस TCS से निकल के क्या कहीं और निवेश करें, भाई ये लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो जाएगी। TCS की बात की जाए तो ये खाती कंपनी है। दोस्तों मैं आप सच बताऊं कि कभी भी स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हैं तो आपकी 1 साल की जो रणनीति होनी चाहिए वो निफ्टी के टॉप 5 टॉप 10 कंपनी पर होनी चाहिए। अगर हाँ आप मार्केट को समझते हैं, रिस्क ले सकते हैं तो ही डिसाइड करिएगा, लेकिन इसको निकल के इसको बेच दें ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होगी। TCS की बात की जाए एक जाइंट कंपनी है, 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और डिफरी कंपनी है। भाई इन सब स्टॉक को बेचा नहीं करते हैं, इन सब स्टॉक को नेवर सेल कैटेगरी में रखते हैं। सबने ब्रेकआउट दिया, ये कब ब्रेकआउट देगा? जल्दी ही देगा। TCS से ग्राउंड में दोस्तों सारे लाइक जो एनालिस्ट है बहुत ही बुलिश है, पॉजिटिव हैं। सबको लगता है कि TCS कम से कम 3500 से 3700 डिजर्व करता है। तो आने वाले कल मुझे भी लगता है कि 1 साल में इसका शेयर प्राइस 4000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है 3300 का। अगर उसको सस्टेन करेगा तोड़ता है तो जी हाँ एक रैली आएगी और कहीं मिलता है 3200 का नीचे 3150 3100 के आसपास एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि 3000 से लेकर 3200 के आसपास आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। इस अडानी टोटल गैस, जी हाँ आज हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। दोस्तों स्टॉक की बात की जाए तो यस खराब बिल्कुल भी नहीं है। अडानी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन जो प्राइस में पंप एंड डंप हुआ था वही दोस्तों आज के दिन कंसर्न का मैटर है। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, मैंने अडानी को जनरली कवर कभी नहीं किया, आपको अच्छे से पता है अगर आप मुझे जुड़े हैं। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इनका पी अगर मार्केट में अच्छे खासे ग्रोथ वाले स्टॉक में 50 का पी 40 का पी है तो इनका 200 पी कैसे हो सकता है? पंप एंड डंप वाली कहानी है। अभी तो गैस बहुत ज़्यादा संसद में भी हंगामा हो रहा है, तो रिस्क फ्री हुई है, IGL पे जाइए, MGL पे जाइए, वो मुझे अच्छा विकल्प दिखाई पड़ता है। यस एज ए वैल्यू इन्वेस्टर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक आधा हो चुका है, तो यस वैल्यू दिखाई पड़ रही है, लेकिन स्टॉक में उतार चढ़ाव होती है, तो रिस्क भी है तो रिवॉर्ड भी है। अगर आप रिस्क हो गए देन गो हेड, अदरवाइज मैं आपको बोलूँगा कि गो विथ IGL। क्या गैस IRCTC का हवा टाइट हो गया? नहीं दोस्तों, हवा टाइट नहीं हुआ, हवा भरने वाला है और उसके बाद जब रफ्तार पकड़ेगा तो बुलेट ट्रेन से स्पीड भागेगा। तो मेरे हिसाब से आपको पता है कि मैंने IRCTC को लेकर कितना बार दोस्तों बुलिश स्टेटमेंट दिया है, चाहे वो 1200 का लेवल पे हो, 1300 का लेवल पे हो, 1400 का लेवल पे हो। और मैं अभी बोल रहा हूँ दोस्तों IRCTC मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक नहीं बल्कि पूरे मार्केट का हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है। आज के दिन की बात की जाए तो एक फ्लैट देखने को मिल रहा है। 2200 पे लिए हैं, 2300 पे लिए हैं, क्या सेल करते हैं नीचे खरीद ले? दोस्तों ये बहुत ही लाइक फुलिश क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप हमेशा ऐसे करेंगे तो लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाएंगे। पेशेंस रखेगा, हम लोग के पास दोस्तों बहुत पेशेंस हैं और सच बताऊं मेरे पास तो दोस्तों पहले से बहुत पेशेंस हो चुका है और आप सबको गाइड करते करते पेशेंस और बढ़ चुका है। तो मेरे हिसाब से गाइस मैं इन सब स्टॉक को छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद नहीं करता। यस स्टॉक में काफ़ी ग्रोथ है और आने वाले कल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है, आपको मिलता है 5% 3% डिस्काउंट में, एकदम उठाते रहे। ये सब गाइस लॉन्ग टर्म का खरा सोना है। इन सब स्टॉक पे ज़्यादा लाइक डिस्काउंट नहीं मिलता है, बिकॉज एक बार अगर पटरी पे आ गई इकोनॉमी और वैक्सीनेशन पूरा हो चुका और उसके बाद कोरोना का पेंडेमिक अगर खत्म हो जाता है तो भाई यही आपको IRCTC आने वाले कल में 10,000 भी देखने को मिल सकता है आने वाले 3 से 5 सालों में। तो मेरे हिसाब से गाइस IRCTC शानदार कंपनी है और आप सबको दोस्तों IRCTC पे एकदम कड़ी नज़र रखनी चाहिए। मैस्टेक लिमिटेड की बात की जाए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करती है और आज के दिन की बात की जाए 10% के आसपास हमें तेजी है। इस चार्ट देख के बात की जाए तो लोग फिदा हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा चार्ट बहुत डरावना भी होता है, क्योंकि
अगर आप देखें तो मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी आईटी का बुल रन होता है, इंडेक्स का बुल रन होता है, उसमें छोटी कंपनी अगर आप देखें तो 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो छोटे और मिड कैप कंपनी में काफ़ी रैली आती है, लेकिन दोस्तों ये रैली जाती भी हैं। FIS TS ने अपने स्टेक को कम कर दिया है, तो मैं बोलूँगा कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, तो मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा इस लेवल पर। कंपनी बुरी नहीं, कंपनी ऑलमोस्ट बहुत ही शानदार है, अच्छे फंडामेंटल्स है, लेकिन बात की जाए बहुत ज़्यादा ये रैली कर चुकी है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में अगर आपको जाना है तो अभी ब्लू चिप पे जाइए। इन्फोसिस और HCL टेक अभी अच्छा रिकमेंडेशन हो सकता है, उधर पे निवेश करिए, बेटर होगा। लेकिन FIS ने और DS ने लाइक अपनी करवट ले ली है, तो कभी भी गिरावट होती है ASM लिस्ट की वजह से, अगर कभी इसकी नाम देखने को मिलती है तो भाई उल्टा रैली हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम अवॉइड करें, और लिए हुए हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों मेरा फटाफट आपको अच्छा लगा। वीडियो इसलिए तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।